दोस्तों इस वीडियो में हम एक जबरदस्त वैकेंसी के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं। यहां पर हम बात करेंगे एमपी के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की वैकेंसी निकली उसके बारे में। देखो ऐसे तो एमपी के अंदर जो वैकेंसी निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर निकली, लेकिन यहां पर हम स्पेशली बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अलावा बाकी सब्जेक्ट की इस वीडियो में बिल्कुल भी बात नहीं की जाएगी। सबसे खास बात यह है कि यहां पर जो वैकेंसी निकली है ना, वो काफी बड़ी वैकेंसी निकली। ये मान के चलो असिस्टेंट प्रोफेसर में इतनी बड़ी वैकेंसी आने के काफी रेयर चांस होते हैं, बहुत कम चांस होते हैं जो यहां पर निकले। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात यह है कि आप चाहे एमपी के स्टूडेंट हो या फिर इंडिया से किसी भी स्टेट के स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। और इसके लिए अगर आप एलिजिबल है तो आपको अप्लाई जरूर करना है। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या बात करने वाले हैं, यहां पर हम एक तो बात करेंगे कि देखो जो एमपी की ये है, इसके आप फ्री ऑफ कॉस्ट किस प्रकार से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पे फ्री ऑनलाइन कोर्स है, उसको भी मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा कि फ्री ऑनलाइन कोर्स के थ्रू आप कौन कौन से टॉपिक है जिनको यहां पर आप कंप्लीट कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। साथ के साथ ही वैकेंसी के बारे में यहां पर बताऊंगा कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी, एज लिमिट क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है ना, यहाँ पर फॉर्म फीस आपकी कितने लगेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न वगैरह बाकी सबके बारे में यहाँ पर मैं आपको A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ। तो यकीन माने दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले यही बात कर लेते हैं क्या फ्री ऑफ कॉस्ट किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। तो देखो ध्यान देना, इस वैकेंसी की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करने के लिए इसका जो केमिस्ट्री का सिलेबस आपका रहेगा, उसके लिए आपको एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। देखो एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करोगे तो एप्लीकेशन पर होम पर ही आपको ऑल कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा। जब कैटेगरी पर जाओगे तो एक फ्री ऑनलाइन कोर्स की कैटेगरी आपको वहां पर दिखाई देगी। उस फ्री ऑनलाइन कोर्स की कैटेगरी में आपको सीएसआर नेट और गेट केमिस्ट्री का फ्री ऑनलाइन कोर्स मिलेगा, जिसके अंदर 1000 प्लस वीडियो लेक्चर्स है और ये टोटली फ्री है। इसके लिए 1 रुपया भी पे करने की जरूरत नहीं। आपका एमपी पीजीटी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस रहेगा, उस सिलेबस के मैक्सिमम टॉपिक, ध्यान देना मैं बता रहा हूं, उस सिलेबस के मैक्सिमम टॉपिक, केमिस्ट्री के टॉपिक आपको इस फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको इस फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर मिल जाएंगे ना। तो आपको भैया ये फ्री ऑनलाइन कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना है। आपके काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपकी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट हो जाएगी, मान लो ना। इसके बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर इस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए आपको किसी पेड कोर्स की नीड नहीं है ना। मैक्सिमम टॉपिक यही पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप स्पेशली अगर मान लो सीएसआर नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट के लिए कर रहे हो, या किसी पोस्ट ग्रेड एग्जाम जैसे कि आरपीएससी, यूपी, एमपी, केवीएस या फिर एनवीएस, ईएमआरए, DSS, झारखंड, छत्तीसगढ़ एटसेट्रा, इनकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऐसे केस में आप एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर अवेलेबल टिल एग्जाम वैलिडिटी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए, जिसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगी, या फिर फिक्स वैलिडिटी मतलब 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 1 साल, 2 साल, है ना। इस तरह से आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई कोर्स यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो ना। अभी एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर जितने भी केमिस्ट्री के ऑनलाइन कोर्सेज है, इन सब पर ही न्यू ईयर डिस्काउंट ऑफर यहाँ पर चल रहा है, जिसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है। बाकी ऑफर के बारे में अधिक जानकारी आपको एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगी, वहां से आप ऑफर के बारे में जान सकते हैं, है ना। और सबसे खास बात क्या है कि किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आप उसका फ्री डेमो लेकर देख सकते हैं कि कोर्स के अंदर कंटेंट कैसा है। अब चलिए भैया, ये इस वैकेंसी के लिए आपको पेड कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। इसके लिए तो आपको केवल फ्री कोर्स ही ज्वाइन करना है ना। बाकी अगर स्पेशली आप इन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ही आपको पेड कोर्सेज पर जाना है, अदरवाइज जाने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर है। अब चलते हैं वैकेंसी के बारे में। देखो ये एमपी पीजीटी एमपी पीएससी की वेबसाइट यहाँ पर खुली हुई है। एमपी पीएससी की वेबसाइट में जब आप एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन पर जाते हो और इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल जब आप करते हो तो आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन मिलेगा। कौन सा? यहाँ पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट, किसके लिए? केमिस्ट्री के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का। आपको इसको ओपन कर लेना है क्लिक हियर पर क्लिक करके। जब इसको ओपन करोगे तो ये एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखो इसके अंदर जो मेन चीजें है ना एडवर्टाइजमेंट में, वो हमने हाईलाइट कर दिया अलग कलर से।
तो आप चाहो तो इस हाईलाइटेड पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस हाईलाइटेड पीडीएफ को हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो कुल मिलाकर डिस्क्रिप्शन में से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर पाओगे, है ना। और टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आने वाले जितनी भी इंफॉर्मेशन रहे वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो देखो यहां पर सब कुछ दे दिया है। सबसे खास बात क्या है कि ये आपको बता दिया है कि आपके जो एडमिट कार्ड है ना वो 23 मई 2025 को आएगा। अरे भैया अभी वैकेंसी से पहले एडमिट कार्ड का बता दिया, देखो कितनी बड़ी बात है ना। तो 23 मई 2025 को आपके एडमिट कार्ड आएगा और आपका जो एग्जाम होगा ना वो 1 जून 2025 को एग्जाम होगा, 1 जून 2025 को। तो आपको क्लियर कट पता है कि कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है ना। और साथ के साथ यहाँ पर आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना भैया अभी स्टार्ट नहीं हुए। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके 27 फरवरी 2025 से और 26 मार्च 2025 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो कुल मिला के लगभग 1 महीने का समय यहाँ पर आपको फॉर्म भरने का दिया जाएगा। अब देखो अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए ना, लेकिन आपको पता चल गया आपका एग्जाम कब होना है ना। तो तैयारी आपको कब से स्टार्ट करनी है? आज से ही आपको तैयारी स्टार्ट करनी है, तभी जाकर सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो फॉर्म तो आप भर देना, लेकिन तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो एज लिमिट है, एज लिमिट की जो कैलकुलेशन आपको करनी है ना, एज लिमिट की जो कैलकुलेशन होगी वो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग आपको करनी पड़ेगी ना। अब एज लिमिट भी जो देखी जाएगी ना आपकी एज, वो आपके डेट ऑफ बर्थ 10th के मार्कशीट के अनुसार देखी जाएगी ना। अब एज लिमिट कितनी वो आगे यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया भैया, है ना। अब यहाँ पर एक चीज जरूर है कि यहां पर सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फीस की भी बात कर ले। जब आप फॉर्म भरोगे तो अगर आप एमपी के रिजर्व कैटेगरी की स्टूडेंट हो, रिजर्व कैटेगरी चाहे आप SC ST के हो, ओबीसी के हो, है ना, या फिर EWS कैटेगरी के हो, कोई PWD कैटेगरी के हो, तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 250 रुपया पर लगेगी। और अगर आप किसी भी दूसरे स्टेट से हो या फिर एमपी में ही अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है तो आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 500 रुपये लगेगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आप किसी भी स्टेट के हो या फिर एमपी में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हो तो 500 लगेगी और बाकी सबके लिए 250 रुपये फीस यहाँ पर रहेगी। एमपी वाले स्टूडेंट के लिए 250 है रिजर्व कैटेगरी में। आई थिंक समझ में आ गया, है ना। और ये हेल्पलाइन नंबर वगैरह यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करें कि कितनी पोस्ट यहाँ पर आई है, तो देखो बम्पर वैकेंसी, मान लो कि असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पर इतनी बड़ी वैकेंसी आती ही नहीं है। ये मान लो आप दूर दूर तक आपको देखने को नहीं मिलेगी। केमिस्ट्री की जो वैकेंसी यहाँ पर आई है ना वो 199 वैकेंसी आई है ना, बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो भैया आप किसी भी स्टेट के हो, एलिजिबल है तो फॉर्म आपको जरूर भरना है। समझ में आ गया। और इनमें से जो कुछ पद है वो केवल एमपी वाले स्टूडेंट के लिए रिजर्व है ना। बाकी बचे हुए पद पर आप हर स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है ना। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अब एक बात है, ये रिजर्व कैटेगरी के लिए बड़ी वैकेंसी है। जब आप अदर स्टेट के होंगे एमपी के बाहर की तो आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ही फॉर्म भरना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई थिंक क्लियर हो गया। अब आगे यहां पर अपन चलते हैं, है ना। देखो यहाँ पर आपके ये स्थायी पोस्ट रहेगी, मतलब परमानेंट वैकेंसी है, ऐसा नहीं भाई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी, परमानेंट रहेगी। और स्टार्टिंग में जो बेसिक पे रहेगा ना 57,700 रहेगा। ध्यान देना बेसिक है, इसमें बाकी जो भी अलाउंस वगैरह डी वगैरह जो भी जुड़ेगा वो सब कुछ, HR वगैरह जो भी जुड़ता होगा वो सब कुछ एक्स्ट्रा रहेगा। तो आपकी सैलरी बहुत जबरदस्त यहाँ पर जाने वाली शुरुआत से ही। क्लियर है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके क्या है कि पीजी के अंदर मतलब MSc में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए, है ना। उसके साथ साथ आपके तो नेट या फिर सेट क्वालिफाई होनी चाहिए। ध्यान देना, अगर आपके नेट क्वालिफाई हो तो किसी भी स्टेट के आप हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर सेट क्वालिफाई है तो फिर MP सेट ही होनी चाहिए। MP सेट के थ्रू ही आप फॉर्म भर सकते हो। तो MSc में मिनिमम 55% और MP सेट क्वालिफाई हो या फिर नेट क्वालिफाई हो। नेट तो फिर कहीं से भी हो, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। और अगर आपके नेट या सेट क्वालिफाई नहीं है, आपने PhD कर रखी है, तो PhD के बेसिस पर भी आप डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उस कंडीशन में फिर नेट या सेट की आपको जरूरत नहीं है ना। तो PhD वाले स्टूडेंट एक बार इसको अच्छे से पढ़कर जरूर देख लेना। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि आपके MSc के अंदर क्या क्या हो सकता है। देखो MSc जो केमिस्ट्री होगी वो आपकी अप्लाइड केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। आपने MSc चाहे किसी में भी
कर रखी हो इनमें से आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो, मतलब आप एलिजिबल है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है ना वो 40 ईयर होनी चाहिए। मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 ईयर। और एज की जो कैलकुलेशन है ना 1/1/2025 के अकॉर्डिंग आपको करनी है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, 1/1/2025 के अकॉर्डिंग आपको एज की कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आपको क्या है कि एज रिलैक्सेशन भी यहां पर दिया गया है। तो देखो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से, रिजर्व कैटेगरी केवल तब काउंट होगी जब आप एमपी के स्टूडेंट है, बार वाला अगर स्टूडेंट है अदर स्टेट का हो तो फिर आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा, मतलब आपको फिर जनरल से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जब मैं रिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूं इसका मतलब एमपी के स्टूडेंट के लिए ही हो, है ना। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी, है ना, पीडब्ल्यूडी वगैरह किसी भी कैटेगरी के हो, तो आपको मैक्सिमम 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की दे रखी है, लेकिन सीधी सीधी बात है जो मैक्सिमम एज होगी वो 45 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 40 साल तो ऐसे भी एज लिमिट है ना। एज लिमिट यहाँ पर कितनी बता रखी है, 40 ईयर्स मैक्सिमम, है ना। 5 साल का रिलैक्सेशन ये दे रही है तो 45 हो गया, है ना। अब ऐसा होता है ना कि किसी स्टूडेंट को 2-3 कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन मिल गया तो 45 से ज्यादा भी बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता, मैक्सिमम 45 ही हो सकता है, मतलब मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन आप 5 साल का ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब यहां तक सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान देना, जो भी एमपी के बाहर के स्टूडेंट है उन सबको जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना पड़ेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मतलब उनको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन कैसे होगा कि आपका तो एक तो पहले ऑफलाइन मोड में, मोस्ट ऑफ केसेज ऑफलाइन में, और हो सकता है ऑनलाइन भी हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेज में ऑफलाइन मोड में आपका एक पेपर किया जाएगा, एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्जाम आप क्वालिफाई करते हो तो फिर आपका इंटरव्यू होगा, और फाइनली एग्जाम प्लस इंटरव्यू में आपके कितने मार्क्स होते हैं उनके बेसिस पर मेरिट बनेगी, उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, सबसे पहले आपका पेपर होगा, है ना। जितने स्टूडेंट पेपर क्वालिफाई करेंगे, जितनी सीट होगी उसके कंपैरिजन में 3 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। मतलब एग्जाम में 3 गुना स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और फाइनली इंटरव्यू प्लस एग्जाम के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेंगे, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। पेपर जो होगा ऑफलाइन मोड में होगा, मतलब कुल मिलाकर OMR सीट के थ्रू होगा, है ना, जिसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके यहाँ पर आने वाले। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। अब आपका जो एग्जाम सेंटर है वो यहाँ पर हो सकता है, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, और यहाँ पर शहडोल हो गया, ग्वालियर, चंबल और जबलपुर और रीवा, है ना, और यहाँ पर सागर और नर्मदा, यहाँ पर आपके ये हो सकता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और फॉर्म भरते समय इन्हीं में से आपको यहाँ पर 4 सीटें चूज करनी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना। अब यहाँ पर बात करें अपन, आपका देखो जो पेपर होगा ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में होगा, लेकिन यहां पर ये बताया है कि अगर मान लो पेपर को ऑनलाइन मोड में करवाया जाता है तो फिर वेबसाइट पर इसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। मोस्ट ऑफ केसेज में ऑफलाइन मोड में ही होगा, है ना। हो सकता है रेयर कंडीशन में ऑनलाइन हो जाए, बाकी ऑफलाइन होगा, ये आप मान के चलना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। और अभी यहाँ पर एक बात बोली कि अभी इन्होंने क्या है कि आपका सिलेबस जारी नहीं किया है ना, और साथ के साथ ही परीक्षा केंद्र की जानकारी है सिलेबस के बारे में। ये फिर ये जो वेबसाइट है MPPSC की, है ना, mppsc.mp.gov.in, इसी पर ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन, है ना, एक बात है, यहां पर भी स्टूडेंट के दिमाग में कंफ्यूजन आएगा, भैया अभी सिलेबस नहीं आया, है ना, एग्जाम पैटर्न वगैरह के बारे में जानकारी नहीं दी, तो हम तैयारी कैसे स्टार्ट करेंगे? तो भैया आपको तैयारी स्टार्ट करनी है जो 2022 का एग्जाम पैटर्न है उसके बेसिस पर, क्योंकि ये फिक्स मान के चलना जो 22 में एग्जाम पैटर्न है आपका वही रहने वाला है। देखो हमेशा वही चीजें रहती है ना। अगर चेंज भी होता है तो 19-20 चेंज होता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप इस चीज का वेट बिल्कुल भी मत करना कि वेबसाइट पर जब सिलेबस वगैरह आएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे। आपको तैयारी पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग आज से शुरू करनी है, तब जाके सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक बात उसके बारे में बताऊंगा आपको अभी, है ना। एक बात जरूर ध्यान रखना, आपका जो पेपर होगा ना बाइलिंगुअल होगा, क्वेश्चन एक बार हिंदी और एक बार इंग्लिश में लिखा होगा। और यहाँ पर एक बात क्लियर बोली है कि अगर हिंदी और इंग्लिश में से किसी में गलत पाया जाता है तो
तो यहाँ पर जो हिंदी में दे रखा है ना वही मान्य होगा। देखो नॉर्मली जो पेपर होते हैं उनमें क्या होता है कि हिंदी और इंग्लिश में से इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब इंग्लिश वाले को सही माना जाता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली बोला है कि हिंदी वाले को सही माना जाएगा, है ना। और अगर मान लो किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन सही लगते हैं तो आप सभी पे टिक कर देना, उस क्वेश्चन को करेक्ट ही माना जाएगा। जैसे किसी में आपको लग रहा है बी और सी आंसर है तो दोनों पे टिक करना। अगर चारों ऑप्शन में से एक भी सही नहीं किया गया है, मतलब हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन डल जाए जिसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है, तो उस क्वेश्चन को फिर बाद में डिलीट कर दिया जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया, ये बातें यहाँ पर बोली गई है। देखो अब आपका अभी एग्जाम पैटर्न तो आया नहीं, बाद में दिया जाएगा, लेकिन 2022 का मैं बता देता हूं क्योंकि जो आएगा उसमें भी क्या ही हो जाएगा, यही वापस आएगा, रिपीट होगा, है ना। इसलिए इसको देख लो, अगर होगा तो 19-20 चेंज होगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आपके एक्चुअली इसमें 2 पेपर होते हैं, एक तो फर्स्ट पेपर होता है, एक सेकंड पेपर होता है। जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें देखो ध्यान देना, यहाँ पर एमपी का हो गया, या नेशनल और इंटरनेशनल, है ना, इस तरह के जो जीके है वो यहाँ पर आएगी, साथ के साथ कंप्यूटर वगैरह का यहाँ पर आएगा, समझ में आएगा ना। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जीके और कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पर फर्स्ट पेपर होगा, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन होंगे जो 200 नंबर के होंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर का आपका रहने वाला और 1 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। पेपर जो सेकंड होगा वो पूर्णतः सब्जेक्ट का होगा। सब्जेक्ट का जो पेपर होगा उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, है ना, 600 नंबर के होंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन में 4 नंबर का, 3 घंटे का पेपर ये होगा। और बाद में आपका इंटरव्यू होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। तो ऐसे करके फर्स्ट पेपर 200 नंबर का, दूसरा पेपर 600 नंबर का और बाद में इंटरव्यू 100 नंबर का। तो टोटल मिलाकर 900 नंबर में से आपकी कट ऑफ यहाँ पर बनेगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो यहीं पर जो अपना पिछला सिलेबस है केमिस्ट्री का 2022 का, उसकी बात कर लेते हैं। देखो आपका जो 2022 का सिलेबस है वो यूनिट वाइज यहाँ पर दे रखा है ना। तो अभी न्यू सिलेबस तो आया नहीं, आएगा जो वेबसाइट पे आपको मिल ही जाएगा, लेकिन तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी है। और देखो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन पर जो फ्री ऑनलाइन कोर्स है उसमें आपको मैक्सिमम टॉपिक मिल जाएंगे आपके सिलेबस के। तो वही मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको फ्री कोर्स में मिल जाएंगे। तो फर्स्ट यूनिट है, देखो फर्स्ट यूनिट तो एक तरह से हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बिल्कुल बेसिक सी यूनिट है ना। ये आपको फ्री कोर्स के अंदर नहीं मिलेगी, ये उसमें अवेलेबल नहीं है ना। तो फर्स्ट यूनिट नहीं, वो बिल्कुल बेसिक है, कुल मिलाकर उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है ना। और यहां पर जो सेकेंड यूनिट है क्वांटम केमिस्ट्री से रिलेटेड है ना। तो हो सकता है अभी करंट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर आपको ये उसमें देखने को मिले। अब नेक्स्ट ये जैसे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आ गया यहाँ पर, तो थर्मोडायनेमिक्स आपको पूरा चैप्टर उसके अंदर मिल जाएगा, कोर्स के अंदर मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर ये ग्रुप थ्योरी पूरा का पूरा फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पर मैं आगे यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि सॉलिड स्टेट आपको कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है ना। ये काफी डिटेल में करवा रखा है फ्री कोर्स के अंदर, और उसको ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको मिल जाएगी, यहाँ पर जो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल्स ये सेल वगैरह ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो कोलाइड्स है, केमिस्ट्री ऑफ कोलाइड्स, ये आपको फ्री कोर्स में मिल जाएगी। सरफेस केमिस्ट्री मिल जाएगी, है ना। और इसके अलावा यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स आपको फ्री कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा ना। सारे टॉपिक फ्री कोर्स में आपको मिल जाएंगे और काफी डिटेल में उसके अंदर करवा रखा है ना। पीरियोडिक टेबल फ्री कोर्स के मिल जाएगी, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा आपके, है ना। इसी तरह से केमिस्ट्री ऑफ नॉर्मल एलिमेंट एस&पी ब्लॉक, इसका पूरा नहीं मिलेगा लेकिन इसका भी बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा ना। ट्रांजिशन मेटल से रिलेटेड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कंटेंट, है ना। लेंथेनाइड एक्टिनाइड मतलब एफ ब्लॉक से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। और ये फ्री कोर्स में आपको मिल जाएंगे ना। एसिड बेस कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस के मैक्सिमम टॉपिक आपको फ्री ऑनलाइन कोर्स में मिल जाएगा। ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री हो गया, है ना, मैक्सिमम टॉपिक को आप केवल और केवल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे ये पूरा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको देखने को मिल जाएगा ना। ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट मिल जाएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा ना। पूरी की पूरी यूनिट आपको वहां पर फ्री कोर्स में मिल जाएगा ना। ये इसमें से भी मैक्सिमम जो पार्ट है आपको फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर मिल जाएगा, एरोमेटिसिटी वगैरह। आई थिंक आपके समझ में यहाँ पर आ रहा होगा। नेम रिएक्शंस, बहुत सारे नेम रिएक्शन में बहुत सारे क्या मैक्सिमम नेम रिएक्शन भी आपको फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी काफी सारा पार्ट आपको फ्री कोर्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो कुल मिलाकर जो मैक्सिमम टॉपिक है आपके सिलेबस के, वो आपको फ्री कोर्स में मिलेंगे और डिटेल में मिलेंगे ना। अच्छी खासी आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं, 1 रुपया भी उसको ज्वाइन करने के लिए आपको पे नहीं करना। तो अभी आपको एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, फ्री कोर्स आपको ज्वाइन करना है, ताकि आपकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो जाए।
थैंक यू।